हर ट्रेडिशन की एक कहानी होती है और पर्दे की कहानी फियर और इनसिक्योरिटी से शुरू होती है। पर्दा को हम पुरानी परंपरा समझते हैं, लेकिन क्या ये वाकई हमारी परंपरा थी? पर्दा सिस्टम हमेशा से इंडियन कल्चर का नेचुरल पार्ट नहीं था। एंशियंट इंडिया में वुमेन एजुकेशन लेती थी, गुरुकुल जाती थी, डिबेट करती थी और वुमेन की प्रेजेंस पब्लिक में एकदम नॉर्मल थी। लेकिन मेडिवल पीरियड के बाद सिचुएशन चेंज हुई। इन्वेजन्स, वॉर और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के टाइम पे एलिट फैमिलीज ने वुमेन को घर के अंदर रखना सेफर समझा और वुमेन सिक्योरिटी इसका मेजर रीजन बना। इसी दौरान रॉयल और अपर क्लास हाउस होल्ड में वुमेन के रहने के लिए एक अलग जगह बनाई गई, जिसे जनाना बोला जाता था। और इसी के साथ धीरे धीरे राजपूत और नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में घूंघट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन बन गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रैक्टिस सब क्लास में एक जैसी नहीं थी। ज्यादातर ये अपर क्लास स्टेटस सिंबल था। लोअर क्लास वुमेन को काम के लिए बाहर निकलना पड़ता था, इसलिए पर्दा उनके लिए प्रैक्टिकल ही नहीं था। टाइम के साथ जो सिस्टम स्टेटस और सिक्योरिटी से जुड़ा था, उसे मोरालिटी और इज्जत से जोड़ दिया गया। टेम्परेरी प्रोटेक्शन परमानेंट एक्सपेक्टेशन बन गया और चॉइस धीरे धीरे ऑब्लिगेशन बन गई, चाहे उसका ओरिजिन फियर या इनस्टेबिलिटी ही क्यों ना हो। जो ट्रेडिशन चॉइस के बिना फॉलो हो, क्या वो ट्रेडिशन रह जाता है? मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो।